नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उससे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब्स, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे कि मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ और वह भी पढ़ना सीख जाएंगे। और जिन्हें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता वह टेंस पर ध्यान देंगे कि कहाँ कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लॉयल डॉग। द लॉयल डॉग, लॉयल मीन्स होता है वफादार, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, वफादार कुत्ता। अब यहाँ पर वफादार कुत्ता टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। Once a thief decided to rob a big house. Once मीन्स होता है एक बार। एक बार a thief यानी एक चोर ने decided यानी फैसला किया, to rob यानी लूटने का, a big house यानी एक बड़े घर को। एक बार एक चोर ने एक बड़े घर को लूटने का फैसला किया। एक बार एक चोर ने एक बड़े घर को लूटने का फैसला किया। As it was night time. As यानी जब, इट वाज यानी वो था, नाइट टाइम यानी रात का समय, यानी जब रात का समय था, यानी जब वह लूटने जा रहा था, जब रात का समय हो गया, यानी एक चोर था उसने जो है बड़े घर को लूटने का फैसला किया। जब रात का समय हुआ, तब जब रात का समय हो गया तब वो देखिएगा आगे क्या होगा। एवरीवन वाज एस्लीप इन द हाउस। एवरीवन यानी प्रत्येक लोग, यानी सभी लोग, वाज मीन्स थे, एस्लीप यानी सोए हुए, इन हाउस, इन द हाउस यानी घर में, यानी सभी लोग घर में सोए हुए थे। यानी जिस घर को वह लूटने जा रहा था, रात का समय था, तब सभी लोग सोए ही रहेंगे, तो वह सभी लोग सोए हुए थे। द थीप वॉज अबाउट टू जंप ओवर द गेट। द थीप यानी चोर, वॉज अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, वाला वाली का सेंस कहीं पर निकलता है तो वहां पर वाला अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। मतलब द थीप वॉज अबाउट टू जंप यानी जो चोर था वह कूदने वाला था। अबाउट टू जंप यानी कूदने वाला था, अबाउट टू ईट यानी खाने वाला था, अबाउट टू रन यानी दौड़ने वाला था, अबाउट टू गो यानी वह जाने वाला था। तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वाज लिखा है तो मतलब वह कूदने वाला था। द थीप वाज अबाउट टू जंप यानी चोर कूदने वाला था। ओवर द गेट यानी गेट से होकर, यानी गेट पर से जो है गेट के ऊपर से चढ़कर वह कूदने वाला था। ओवर मीन्स होता है ऊपर से, यानी गेट के ऊपर से कूदने ही वाला था। When यानी तभी, he saw a dog lying on the other side of the gate. When यानी तभी, यानी जब वह कूदने वाला था तभी, he saw यानी उसने देखा, a dog यानी एक कुत्ते को, lying मीन्स पड़ा हुआ है, on the other side यानी दूसरी तरफ, other side यानी दूसरी तरफ, of the gate यानी गेट के, यानी दरवाजे के दूसरी तरफ उसने देखा कि एक कुत्ता पड़ा हुआ है, यानी लेटा पड़ा हुआ है, यानी सो रहा था। कुत्ता जो है दूसरी तरफ, गेट के दूसरी तरफ वह कुत्ता जो है पड़ा हुआ है। यानी जब वो चोर कूदने ही वाला था तभी उसने देखा कि एक कुत्ता दरवाजे के दूसरी तरफ लेटा हुआ है। द डॉग इमीडिएटली वोक अप व्हेन ही हर्ड द थीप क्लाइंबिंग ऑन द गेट। द डॉग यानी कुत्ता, इमीडिएटली यानी तुरंत, वोक अप मीन्स होता है उठ गया, वेक अप मीन्स होता है उठना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया है वोक अप, यानी वह उठ गया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कुत्ता तुरंत, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, वोक अप मीन्स उठ गया, कुत्ता तुरंत उठ गया। व्हेन यानी तभी, व्हेन यानी जब, ही हर्ड यानी उसने सुना, ही हर्ड, हियर मीन्स होता है सुनना, उसी का सेकंड फॉर्म हर्ड यानी उसने सुना। द थीप यानी चोर को, क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए, ऑन द गेट यानी गेट यानी दरवाजे पर, यानी जब चोर को दरवाजे पर चढ़ते हुए कुत्ते ने सुना तो वह तुरंत ही उठ गया। अब द थीप ऑलवेज केप्ट सम मीट विथ हिम फॉर ही न्यू दैट रिच पीपुल हैड डॉग्स एज गॉड। द थीप यानी चोर, ऑलवेज यानी हमेशा, केप्ट यानी रखता था, कीप माने रख, कीप मीन्स होता है रखना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया है केप्ट, यानी चोर हमेशा रखता था। सम मीट यानी कुछ मांस, चोर हमेशा कुछ मांस रखता था। विथ हिम यानी अपने साथ, फॉर यानी क्योंकि, ही न्यू यानी वह जानता था, क्योंकि वह जानता था, दैट यानी कि, रिच पीपुल यानी अमीर लोग, हैड
यानी अमीर लोगों के पास, अगर किसी के पास कुछ चीज होता है तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में होता है तो हैज या हैव का। तो वह जानता था कि अमीर लोगों के पास होता है कुत्ता, यानी अमीर लोगों के घर पे कुत्ता होता है एज ए गॉड, एज गार्ड यानी रखवाली के लिए, रखवाली के लिए कुत्ता घर पे रखते हैं। बड़े लोग जो होते हैं अपने घर पे रखवाली के लिए कुत्ता रखते हैं, वह चोर जानता था। तो वह जो है अपने साथ मांस का हाथ टुकड़ा हमेशा लिए रहता था, कि वह जानता था कि जो है बड़े घर में हमेशा कुत्ता रखवाली के लिए रखे रहते हैं लोग, तो वह मांस का टुकड़ा लिए रहता था। सो यानी इसलिए इन ऑर्डर टू क्वाइटन द डॉग, इन ऑर्डर टू क्वाइटन मीन्स होता है शांत करने के लिए, यानी शांत करने के लिए, इसलिए शांत करने के लिए द डॉग यानी कुत्ते को शांत करने के लिए द क्लेवर थीप थ्रू सम स्लाइसेस मीट टूवर्ड द डॉग, द क्लेवर थीप यानी चालाक चोर ने, यानी चालाक चोर ने कुत्ते को शांत करने के लिए चालाक चोर ने थ्रू मीन्स फेंक दिया, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म थ्रू यानी फेंक दिया, सम स्लाइसेस यानी कुछ टुकड़े, सम स्लाइसेस कुछ टुकड़े ऑफ मीट यानी मांस के कुछ टुकड़े टूवर्ड द डॉग यानी कुत्ते की ओर, कुत्ते की ओर उसने कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए, यानी कुत्ते को शांत करने के लिए, यानी कुत्ता जो है भौंकने लगे इसलिए उसने कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए, क्योंकि वह जानता था कि जो है बड़े लोग जो होते हैं अपने घर पर रखवाली के लिए कुत्ता रखते हैं, इसलिए वह मांस का टुकड़ा हमेशा लिए रहता था। तो उसने एक मांस का टुकड़ा कुत्ते के पास फेंका ताकि वह कुत्ता शांत रहे, यानी भौंकने ना लगे। लेकिन अब आगे देखिएगा क्या होगा, जब उसने मांस का टुकड़ा कुत्ते के सामने फेंका तब देखिएगा द डॉग स्निफ्ड मीट बट डिड नॉट ईट इट, द डॉग यानी कुत्ते ने स्निफ्ड मीन्स होता है सूंघा, द मीट यानी मांस को, यानी कुत्ते ने मांस को सूंघा बट लेकिन डिड नॉट ईट लेकिन खाया नहीं, ईट यानी उसको यानी उस मांस को, लेकिन उसने उस मांस को खाया नहीं, यानी कुत्ते ने मांस को सूंघा लेकिन उस मांस को खाया नहीं। ही देन ग्राउल्ड एंड सेड, ही देन यानी वह तब, ग्राउल्ड मीन्स होता है गुर्राया, एंड सेड और कहा, यानी वह गुर्राते हुए कहा, यानी जब उसने मांस के टुकड़े यानी चोर ने मांस के टुकड़े को फेंका तो वह सूंघा उसको लेकिन उसको खाया नहीं। उसके बाद वह कुत्ता गुर्राते हुए कह रहा, इफ यू थिंक दैट बाय ब्रीबिंग मी यू कैन बाय मी, इफ यानी यदि, यू थिंक यानी यदि तुम सोचते हो, यदि तुम सोचते हो, कुत्ता गुर्राते हुए कह रहा है यदि तुम सोचते हो, दैट यानी कि, बाय ब्रीबिंग यानी बाय ब्रीबिंग का मतलब होता है, बाय ब्रीबिंग यानी मैं तुम घूस देकर, रिश्वत देकर, यानी बाय ब्रीबिंग का मतलब होता है रिश्वत देकर, यानी यदि तुम सोचते हो रिश्वत देकर, मी मिस मुझे, यू कैन बाई, यू मिस तुम, कैन बाई यानी खरीद सकते हो, मी मिस मुझे, यानी यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे रिश्वत देके खरीद सकते हो, यू आर रॉन्ग यानी तब तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग मिस होता है गलत, यानी तब तुम गलत हो। यानी वह कुत्ता गुर्राते हुए कह रहा है कि तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि तुम मुझे रिश्वत देके मुझे खरीद लोगे तो तुम बहुत ही गलत हो, यानी तुम मुझे रिश्वत देके खरीद नहीं सकते। यानी जब उसने, यानी उस चोर ने जब मांस के टुकड़े को फेंका तो उस कुत्ते ने उसको सूंघा, उसके बाद जो है गुर्राते हुए कहा कि यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझे रिश्वत देके मुझे खरीद लोगे तो तुम बहुत गलत हो। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिएगा, अब उसके बाद क्या हुआ, आई नो यू हैव कम हेयर टू रॉब माई मास्टर, आई नो यानी मैं जानता हूँ, कुत्ता कह रहा है मैं जानता हूँ, यू हैव कम यानी तुम आए हो, यू हैव कम, यहाँ पर देखिएगा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कम का थर्ड फॉर्म भी होता है कम, तो यू हैव कम यानी तुम आए हो, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, लिया है, दिया है, किया है, आए हो, यह सब होता है। तो यू हैव कम यानी तुम आए हो, हेयर मीन्स यहाँ टू रॉब यानी लूटने के लिए, माई मास्टर यानी मेरे मालिक को, तुम यहाँ मेरे मालिक को लूटने के लिए आए हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मालिक को यहाँ लूटने के लिए आए हो, बट लेकिन आई विल नॉट लेट यू सक्सीड इन योर प्लान, आई विल नॉट मैं नहीं, लेट यू सक्सीड ये तुम्हें, सक्सीड मीन्स होता है सफल,
यानी मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। इन योर प्लान, इन यू प्लान यानी तुम्हें अपने प्लान में सफल होने नहीं दूंगा। वह कुत्ता कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम जो है मेरे मालिक को लूटने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्लान में सफल नहीं होने दूंगा। यानी मैं जो है तुम मेरे मालिक को लूट नहीं सकते, तुम मुझे रिश्वत देके खरीद नहीं सकते। वह मांस का टुकड़ा जब चोर ने फेंका तो वह कह रहा है कि तुम मुझे रिश्वत देके खरीद नहीं सकते, मैं अपने मालिक को लूटने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे मालिक को लूटने आए हो। द स्टन्ड थीप रैन अवे एज फर्स्ट एज ही कुड। द स्टन्ड थीप, स्टन्ड मीन्स होता है स्तब्ध, स्तब्ध यानी चकित रह गया। स्तब्ध थीप यानी चोर, रैन अवे मीन्स भाग गया, एज फर्स्ट एज ही कुड यानी वह जितना तेज भाग सकता था वह उतना तेजी से वहां से भाग गया। यानी वह जो चोर था, जब उसने, कुत्ते ने ऐसा कहा कि तुम यदि मुझे रिश्वत देके सोच रहे हो कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा तो तुम बहुत गलत हो, तुम मेरे मालिक को लूट नहीं सकते, मैं तुम्हें अपने प्लान में सफल नहीं होने दूंगा। जब वैसे सुना चोर ने तो वह जो है वहां से भाग गया, यानी जितना तेज वह भाग सकता था उतना तेज वहां से भाग लिया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? कहानी का मोरल देखिएगा, मोरल, लॉयल्टी कैन नॉट बी बॉट। लॉयल्टी में होता है, लॉयल्टी में होता है वफादारी। लॉयल यहाँ पर ऊपर लिखा गया था क्या? लॉयल डॉग। तो लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। वफादारी कैन नॉट बी बॉट यानी बेचा नहीं जा सकता, यानी वफादारी को खरीदा नहीं जा सकता। बॉट मीन्स होता है खरीदना, यानी वफादारी को खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ पर इस कहानी से यही मोरल मिलता है कि वफादारी को खरीदा नहीं जा सकता, यानी इसलिए कहते हैं कि कुत्ता जो होता है वह एक वफादार जानवर होता है। तो इस स्टोरी में वफादारी कुत्ते ने दिखाई है कि वह कह रहा है, इस कहानी से हमें यही मोरल मिलती है कि वफादारी कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। क्योंकि अगर जो है कुत्ता जो और दूसरे कुछ जो कुत्ते होते हैं वह अगर मांस के टुकड़े को देखते तो वह मांस के टुकड़े को लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये जो कुत्ता था, ये कुत्ता इसने मांस को सूंघा तक नहीं, सूंघा लेकिन उस मांस को खाया नहीं, सूंघा उसके बाद जो उस मांस को खाया नहीं। और उस कुत्ते ने गुर्राते हुए कहा कि यदि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रिश्वत देके मुझे खरीद लोगे तो तुम बहुत ही गलत हो, तुम मुझे रिश्वत देके खरीद नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे मालिक को लूटने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्लान में सफल होने नहीं दूंगा। यह कुत्ता जो है वो अपना वफादारी यहाँ पर दिखा दिए, तो इसलिए यहाँ पर स्टोरी का टाइटल दिया गया था लॉयल डॉग यानी वफादार कुत्ता। और ये देखिएगा यहाँ पर चोर है, यहाँ पर देखिएगा मांस का टुकड़ा फेंका लेकिन उसने खाया नहीं। तो इस कहानी से हमें यही मोरल मिलती है कि वफादारी कभी खरीदी नहीं जा सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी से कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।